New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 11, The Hitchhiker. Complete explanation in Hindi. It is written by Roald Dahl. I had a new car. It was an exciting toy. A big BMW, 3.3 Li, long wheelbase, fuel injection. ये जो ऑथर है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके पास एक उन्होंने नई कार ली थी। जो कार थी उसका नाम था BMW। उसके फीचर्स को बताया गया है कि एक बहुत एक्साइटिंग है कार, और इसके अलावा 3.3 Li है उसका कैपेसिटी, लॉन्ग व्हील बेस है उसका, और फ्यूल इंजेक्शन, यानी दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द कार। जो कार कैसी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इट हैड अ टॉप स्पीड ऑफ 129 किलोमीटर पर आवर, इतनी उसकी टॉप स्पीड है। एंड टेरिफिक एक्सेलरेशन का मतलब होता है फास्ट वो स्पीड ले सकती है, बहुत जल्दी वो स्पीड पकड़ लेती है। द बॉडी वॉज पेल ब्लू, जो कार का कलर है वो है पेल ब्लू। द सीट इनसाइड वर डार्कर ब्लू, और जो अंदर की सीट्स हैं जिस पे बैठा जाता है उनका कलर और डार्क है, वो डार्क ब्लू है। एंड दे वर मेड ऑफ जेन्युइन सॉफ्ट लेदर, और जो सीट्स हैं वो जो अंदर की बनी हुई सीट हैं वो बहुत अच्छे लेदर की, सॉफ्ट लेदर की, चमड़े की बनी हुई हैं। द विंडोज़ वर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड सो द सन रूफ, जो खिड़कियाँ थी कार की वो भी बटन दबाते ही खुल जाना, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती थी, वैसे ही जो उनकी छत थी वैसे ही थी। The powerful engine growled and grunted impatiently at slow speed. जो इंजन था वो बहुत पावरफुल था, और जो पावरफुल इंजन्स होते हैं वो कम स्पीड पे ज़्यादा घर घर आवाज़ करते हैं। तो इंजन बहुत पावरफुल होने की वजह से जब इसकी स्पीड स्लो रहती थी तो ग्राउल्ड और ग्रंटेड आवाज़ किया करता था थोड़ा बहुत। बट एट 60 माइल पर जब उसकी स्पीड 60 माइल्स एन आवर कर दी जाए तो वो पर ऐसे विथ प्लेजर बहुत शांति से स्मूथ चलती थी, और उसका आवाज़ बदल के पर जैसा हो जाता था। आई वॉज ड्राइविंग टू लंडन बाय माई सेल्फ, मैं अकेला लंदन की तरफ जा रहा था, लंदन जा रहा था, कार में अकेला था। इट वॉज अ लवली जून डे, ये जून का महीना था, दिन बहुत अच्छा था। आई वॉज विस्परिंग अलॉन्ग एट 70 माइल्स एन आवर, उस टाइम पे मैं बड़े स्मूथली 70 माइल्स एन आवर पे चल रहा था। लीनिंग बैक कंफर्टेबली इन माई सीट, अपनी सीट पे ऐसे लेटे हुए झुके हुए जो था, प्रॉपरली टेक लगा के बहुत कंफर्टेबली सीट पे बैठ के अपनी गाड़ी चला रहा था। अहेड ऑफ मी आई सॉ अ मैन थम्बिंग अ लिफ्ट, मैंने आगे से एक आदमी को देखा जो अंगूठा दिखाकर मेरे से लिफ्ट मांग रहा था। ये जो अंगूठा दिखा के लिफ्ट मांगते हैं उसी को बोला जाता है हिटचेकर। आई ब्रॉट द कार टू अ स्टॉप, मैंने अपनी कार उसके लिए रोक ली। बिसाइड हिम, उसके पास जाके मैंने अपनी कार को रोक लिया। आई ऑलवेज स्टॉप्ड फॉर हिटचेकर्स, मैं जो रास्ते पे जो लिफ्ट लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं मैं उनके लिए हमेशा रुकता था। आई न्यू जस्ट हाउ इट यूज टू फील टू बी स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द कंट्री रोड वॉचिंग द कार्स गो बाय, मैं उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को जानता हूँ जब अपने पास गाड़ी न हो और अपने को लिफ्ट की ज़रूरत रहे तो किस तरीके से साइड में खड़े होकर रोड के पास, किसी भी साइड ऑफ द कंट्री रोड के पास खड़े होकर जाती हुई कारों को देखना जो कि अपने को लिफ्ट ना दें और रुके नहीं। आई हेटेड द ड्राइवर्स फॉर प्रिटेंडिंग they didn't see me, especially the ones in a big car with 3 empty seats. मुझे उन ड्राइवर से बहुत नफ़रत है जो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने आसपास में खड़े लोगों को लिफ्ट मांगते हुए देखा ही नहीं, स्पेशली उन कारों के लोग जिनकी कारें बहुत बड़ी है और उसमें 3-3 सीट खाली भी हों। द हिटचेकर सेड, जो हिटचेकर जिसने मेरे से लिफ्ट मांगा था उसने बोला, गोइंग टू लंदन गवर्नर, क्या आप लंदन जा रहे हो? गोइंग टू लंदन गवर्नर, ये जो वर्ड है दिस इज़ गवर्नर, इस तरीके से उसका स्पेल या उसका बोलने का ढंग थोड़ा अजीब था। तो गवर्नर किसके लिए बोला जाता था कि हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ गवर्नर। गवर्नर वर्ड के लिए पीछे भी दिया गया है,
स्लैंग यूज इंस्टेड ऑफ सर, सर की जगह पे या एम्प्लॉयर की जगह पे, या इवन फॉर वंस फादर, या किसी के फादर को अपने फादर ना बुला के गवर्नर बुलाया जाता था। यस आई सेड जंप इन, मैंने कहा हाँ मैं लंदन जा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से अंदर आ जाओ। ही गॉट इन एंड आई ड्रोव ऑन, वो अंदर बैठ गया और मैंने गाड़ी चलाना चालू किया। ही वॉज अ स्मॉल रैटी फेस्ड मैन, वो एक छोटा सा चूहे के फेस जैसा आदमी था, विथ ग्रे टीथ, उसके दांत ग्रे कलर के थे। हिज आईज वर डार्क एंड क्विक एंड क्लेवर लाइक रेट्स आई, उसकी आंखें देख के ऐसे महसूस हो रहा था कि आंखें काफ़ी डार्क और बहुत होशियार, बहुत तेज, जैसे कि चूहों की आंखें होती है वैसे। एंड हिज ईयर्स वर स्लाइटली पॉइंटेड एट द टॉप, और उसके जो कान थे वो टॉप की तरफ थोड़े से नुकीले थे। ही हैड अ क्लॉथ कैप ऑन हिज हेड, उसके सर पे क्लॉथ के कपड़े की बनी हुई टोपी थी। ही वॉज वियरिंग अ ग्रेइश कलर्ड जैकेट विथ इनॉर्मस पॉकेट्स, उसने ग्रे कलर का जैकेट पहना हुआ था, उसमें बहुत सारे पॉकेट्स बने हुए थे। What part of London are you headed for? I asked him. मैंने उससे पूछा किस लंदन के किस हिस्से में तुम जा रहे हो। आई एम गोइंग, यहाँ पे इंग नहीं लिखा है, दिस इज़ गोइंग, यहाँ पे जी होना चाहिए, पर यहाँ पे जो हिटचेकर है वो थोड़ा अलग टाइप का इंसान होने की वजह से उसकी भाषा थोड़ी अलग बताई गई है। आई एम गोइंग राइट थ्रू द लंडन, मैं लंदन जा रहा हूँ। ही सेड आई एम गोइंग टू इप्सम फॉर द रेस, और उसके अलावा उसने बोला मैं इप्सम एक जगह का नाम है जहाँ पे घोड़ों की रेस होती है, उधर जा रहा हूँ। आई विश आई वर गोइंग विथ यू, मैंने कहा काश मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा होता। आई सेड आई लव बैटिंग ऑन हॉर्सेस, मुझे घोड़ों पे शर्त लगाना पसंद है। आई नेवर बैट ऑन हॉर्सेस, ही सेड, जो आके अंदर बैठा था जिसने लिफ्ट ली थी उसने बोला मैं कभी घोड़ों पे शर्त नहीं लगाता। आई डोंट इवन वॉच इम, यानी यहाँ देम है, दिस इज देम, THEM। आई डोंट इवन वॉच देम रनिंग, मैं उनको दौड़ते हुए भी नहीं देखता। दैट्स अ स्टूपिड एंड सिली बिजनेस, ये एक अजीब वर्ड उसने बोला, उसने एक तरीके से बोला एक स्टूपिड सा बिजनेस है, मूर्ख लोगों का बिजनेस है। देन वाई डू यू गो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा फिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। ही डिडंट सीम टू लाइक दैट क्वेश्चन, मुझे ऐसे महसूस हुआ उससे मुझे ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन उससे पसंद नहीं आया। हिज लिटिल रेटी फेस वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक, उसके चूहे जैसे फेस जो था वो एकदम ब्लैंक था, उस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। ही सेट देयर स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड एट द रोड सेइंग नथिंग, वो चुपचाप बैठा रहा और आगे रोड को घूरता रहा, देखता रहा स्ट्रेट, और उसने कुछ नहीं बोला। आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प टू वर्क द बैटिंग मशीन्स और समथिंग लाइक दैट, आई सेड, फिर मैंने कहा शायद तुम वहाँ पे बैटिंग मशीन्स पे कुछ काम करते होंगे या उससे रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, मैंने ये कहा। दैट्स इवन सिलियर, ही आंसर्ड, उसने बोला ये तो और मूर्खतापूर्ण काम है। एनी फूल कुड डू दैट, कोई भी फूल आदमी जो होता है, दिमाग नहीं है, वो ये काम कर सकता है। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, अब हम दोनों के बीच में काफ़ी शांति छा गई, दोनों ने कुछ नहीं कहा। आई डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन हिम एनी मोर, मैंने मन ही निश्चित कर लिया कि अब मैं उससे कुछ भी नहीं पूछूंगा। आई रिमेंबर्ड हाउ इरिटेटेड आई यूज्ड टू गेट इन माई हिटचेकिंग डेज, मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं भी बहुत परेशान हो जाता था जब मैं किसी से लिफ्ट लिया करता था। एंड व्हेन ड्राइवर्स केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चन आई यूज्ड टू हेट इट, और जो ड्राइवर्स गाड़ी चलाते थे वो मेरे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहते थे और मैं उससे बहुत परेशान हो जाया करता था, इस चीज़ से मुझे बहुत नफरत थी। आई एम सॉरी, आई सेड, द ट्रबल इज़ आई एम अ राइटर एंड मोस्ट राइटर्स आर टेरिबली नोजी, मैंने कहा उसे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने इतने क्वेश्चन पूछे हैं, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, और जो राइटर्स होते हैं वो हमेशा नोजी होते हैं, दूसरों की बातें जानने के हमेशा इच्छुक होते हैं, उसको बोला उसने टेरिबली नोजी। यू राइट बुक्स, ही आस्क्ड, उसने मेरे से पूछा आप बुक्स लिखते हो, मैंने कहा हाँ। राइटिंग, यहाँ पे भी इंग होना चाहिए पर उसकी लैंग्वेज अलग होने की वजह से राइटिंग लिखा हुआ है। राइटिंग बुक्स इज़ ओके, हाँ किताबें लिखना ओके। ही सेड इट्स वॉट आई कॉल्ड अ स्किल्ड ट्रेड, और मैं ऐसे काम को एक होशियार आदमी का काम बोलता हूँ, एक स्किल वाला काम बोलता हूँ, दिमाग वाला काम बोलता हूँ।
आई एम इन स्किल ट्रेड टू, मैं भी एक स्किल ट्रेड में हूँ जिसमें होशियारी की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, काबिलियत की ज़रूरत है, मैं भी ऐसे काम में हूँ. द फोक्स आई डिस्पाइस इज़ दैम दैट स्पेंड all their lives doing crummy old routine jobs that with no skills in them at them. You see what I mean? अब वहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं डिस्पाइस मीन्स हेट, फोक यानी लोग, पीपल, मैं उन लोगों से नफ़रत करता हूँ जो अपनी पूरी ज़िंदगी डूइंग, यहाँ पे जी होना चाहिए, यानी इट इज़ नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक बट उसके बोलने की टोन ऐसी है जो हिट शेकर है उसकी, तो उसने डूइंग बोला है, दैट इज़ डूइंग, उसकी भाषा क्लियर नहीं है. यानी मैं ऐसे लोगों से नफ़रत करता हूँ जो हमेशा पूरी ज़िंदगी डिस्पाइस यानी क्रमी मीन्स डर्टी, अनप्लीजेंट, रूटीन काम, एक जैसे काम करते हैं जिसमें न उनकी कुछ स्किल होती है और फिर भी वो करते ही रहते हैं. यू सी वॉट आई मीन? मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए, ऐसा उस हिटशिकर ने मेरे से बोला. What makes you think that I'm any good at my job? तुम इस पे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने बोला, तुमको कैसे ये महसूस हुआ कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ? I asked. There is an awful lot of bad writers around. बहुत सारे राइटर्स हैं जो बहुत अजीब लिखते हैं, बहुत ख़राब लिखते हैं. मैं भी तो उनमें से एक हो सकता था. Awful means extremely bad. बहुत बैड राइटर्स हैं, मैं भी तो उनमें से एक हो सकता हूँ. You wouldn't be driving होना चाहिए, driving about in a car like this. अगर तुम ऐसे रहते, आप अगर ऐसे रहते, तुम ऐसे रहते तो कार इस तरीके से ड्राइव कभी नहीं करते. If you weren't no good at all, अगर आप तुम गुड नहीं होते तो, उसने मेरी बात का जवाब दिया. It must have cost a tidy packet. ये जो कार है काफ़ी महंगी होगी. This little job, what can she do flat out? उसने बोला कि ये जो जॉब है उससे भी तुम क्या मेकआउट कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, इस कार को किस तरीके से उसने कैसे चला सकते हो. 129 माइल्स एन आवर, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मैं इस कार को एक 129 माइल्स पर आवर चला सकता हूँ, इतना बोला. ओपन हर यानी हर, ओपन हर अप यानी चला के दिखाओ, देन एंड देन प्रूव इट, और ये प्रूव करके दिखाओ. ही सेड, उसने मुझे कहा. गो ऑन गवर्नर ये करके दिखाओ. ओपनर राइट अप, अभी के अभी ये करके दिखाओ. अर यानी हर मीन्स कार, अभी के अभी कार को चला के दिखाओ. वी केम आउट ऑफ अ राउंड अबाउट ऑन टू द ड्यूअल कैरियज वे, और उस वक्त चलते चलते हम एक डबल कैरियज वे पे पहुंच चुके थे, रास्ते पे पहुंच चुके थे. एंड आई प्रेस्ड माई फुट डाउन ऑन द एक्सेलेटर, मैंने एक्सेलरेटर पे, जिससे स्पीड बढ़ती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, उस पर अपना पैर प्रेस कर दिया. द बिग कार लीप्ड फॉरवर्ड, जो बिग कार है वो दौड़ने लगी आगे. दो शी वुड बीइंग स्टंग, वो जो थी वो चलने शुरू हो गई. इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर ही वी आर डूइंग 90, हमारी स्पीड 70 से 90 पे पहुंच गई. लवली, ही क्राइड, ब्यूटिफुल, कीप गोइंग, बहुत बढ़िया, चलाते रहो इसी तरीके से. आई हैड द एक्सलरेटेड और जम्प्ड राइट डाउन, मैंने अपना एक्सलरेटर और बढ़ाया और उसको और दबाया अगेंस्ट द फ्लोर पे, जैसे कि स्पीड और बढ़ जाए. 100, ही शाउटेड, अब हमारी स्पीड 100 हो चुकी थी, उसने चिल्ला के बोला. 110, और फिर स्पीड हमारी 110, फिर 15 पहुंच गई. गो ऑन, चलाओ, डोंट स्लैक ऑफ, अभी स्लो मत करना. गो ऑन, गेट हर अप टू 129, और इस कार को इतना फास्ट कर दो कि स्पीड हो जाए 129. इस तरीके से वो मुझे और बोलने लगा. एट दैट मोमेंट आई हर्ड द स्क्रीम ऑफ पुलिस सायरन, और उसी मोमेंट पे अचानक मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी. देन अ पुलिसमैन ऑन अ motorcycle loomed up alongside us on the inside lane and went past us and raised a hand for us to stop. अचानक एक पुलिसमैन अपनी मोटरसाइकिल के साथ हमसे आग दिखाई दिया. लूम्ड अप मतलब दिखाई दिया हमारे बाजू से, और हमारी कार और हमारी लेन के इनसाइड होते हुए वो हमसे आगे चला गया और उसने अपना एक हाथ दिखाया और हमको रुकने की हिदायत दी. ओ मैं सेंटेड ऑन, आई सेड दैट स्टोन इट, उसने बोला ए भगवान मैं तो पकड़ा गया और वो अभी यहाँ पे ज़रूर मुझे तंग करेगा. जो
पनिशमेंट जो है, जो एक फाइन दिया जाता है, वो काटेगा। The policeman must have been doing about 130 when he passed us. हम 129 पे थे, तो यानी पुलिसमैन को अगर हमसे आगे जाना था तो उसको स्पीड हमसे बढ़ानी पड़ेगी, तो उसने ज़रूर अपनी स्पीड को 130 किया होगा, तभी वो हमसे क्रॉस होके आगे आ पाया। एंड ही टुक प्लेंटी ऑफ टाइम स्लोइंग डाउन, और उसे भी अपनी गाड़ी को स्लो करने में काफ़ी टाइम लगा। फाइनली ही पुल्ड इनटू द साइड ऑफ द रोड, अचानक आखिरी में वो हमको साइड ऑफ द रोड पे लेके गया। एंड आई पुल्ड इन बिहाइंड हिम, और मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ा। द पुलिसमैन गॉट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, पुलिसमैन अपनी मोटरसाइकिल से उतरे। एंड लीन द मशीन साइडवेज ऑन टू इट्स प्रॉप स्टैंड, और अपनी जो गाड़ी है उसकी साइड स्टैंड पे उसके खड़ा कर दिया। Then he took off his gloves, फिर उसने अपनी ग्लोव्स को उतारे। एंड प्लेस them carefully on the seat, और ग्लोव्स को अपने सीट पे रख दिए। He was in no hurry now, अब उसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। He had us where he wanted us and he knew it, वो अच्छे से जानता था वो हमें वहाँ लेके आया है जहाँ वो लेके आना चाहता था, इसलिए अब उन्हें किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। दिस इज़ अ रियल ट्रबल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई सेड, ये मैंने कहा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने। आई डोंट लाइक इट वन बिट, मुझे ऐसी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट टॉक टू हिम, एच या एम इज़ नथिंग बट हिम। डोंट टॉक टू हिम एनी मोर देन इज़ नेसेसरी, उससे ज़्यादा बात मत करना, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करना। यू अंडरस्टैंड, तो मेरी बात समझ गए? माई कंपेनियन सेट, जो मेरा हेड चिकर था उसने मुझे समझाया। जस्ट सिट टाइट एंड कीप मम, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहो और शांत रहो। लाइक एन एग्जीक्यूशनर अप्रोचिंग हिज विक्टिम, जैसे कि कोई एग्जीक्यूशनर जो है, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसको सज़ा मिलने वाली है, उस तक के जैसे कोई विक्टिम के पास पहुंचता है, उस तरीके से पुलिसमैन स्ट्रोलिंग, चलते हुए स्लोली हमारी तरफ आया। वी सेट देयर लाइक गिल्टी स्कूल बॉय, हम लोग वहाँ बैठे थे और इस तरीके से बैठे थे जैसे कि स्कूल के बच्चे कैसे कोई गलत काम करके बैठे रहते हैं, वैसे वेटिंग फॉर हिम टू अराइव, और हम अपनी गलती करके चुप करके बैठे थे और पुलिस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वॉच आउट फॉर दिस मैन, माई पैसेंजर विस्पर्ड, जो मेरे पैसेंजर थे जो मेरे साथ बैठे थे उसने बोला, इस इंसान को देखो तुम। ही, ई यानी ही यहाँ पे, ही लुक्स मीन एज द डेविल, वो ऐसे एकदम डेविल जैसा लग रहा है, राक्षस जैसा लग रहा है। द पुलिसमैन कैम अराउंड टू माई ओपन विंडो, पुलिसमैन जो था वो मेरी खुली हुई विंडो की तरफ आया। एंड प्लेस्ड वन मीटी हैंड, उसका हाथ काफ़ी मोटा था, जिसमें वो था मीटी हैंड, काफ़ी मोटा सा हाथ था, वो उसने मेरी खिड़की के उस पे किनारे पे रख दिया, सिल पे। व्हाट्स द हरी, ही सेड, कौन सी जल्दी है तुमको, उन्होंने बोला। नो हरी ऑफिसर, आई आंसर्ड, मुझे कोई जल्दी नहीं है। परहैप्स देयर इज़ अ वुमन इन द बैक हैविंग अ बेबी, तुम तो इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो जैसे कि कोई पीछे औरत है और उसको बेबी होने वाला है। एंड यू आर रशिंग हर टू हॉस्पिटल, इज़ दैट इट, और तुम दौड़ के उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, क्या ये है बात? नो ऑफिसर, मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन दैट केस, ही सेड, यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू ए नेस्टी मेस, और अगर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है तो तुमने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। हैवेंट यू, क्या तुमने नहीं किया ये? डू यू नो दैट द स्पीड लिमिट इज़ इन दिस कंट्री, क्या तुम नहीं जानते हमारे देश में कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए? स्पीड लिमिट क्या है? 70, आई सेड, मैंने कहा हाँ 70 है। एंड डू यू माइंड टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट स्पीड यू आर डूइंग जस्ट नाउ, क्या तुमको और तकलीफ उठाओगे और मुझे ये बताओगे कि तुम इस वक्त कितनी स्पीड पे चल रहे हो? पुलिस ऑफिसर ने कहा। आई श्रग्ड एंड डिडंट से एनीथिंग, मैंने अपने कंधे उचकाए और मैंने कुछ नहीं कहा। When he spoke next, जब उसने बोलना चालू किया, he raised his voice so loud that I jumped, उसने चिल्ला के मुझे कहा, मैंने बिल्कुल हैरान होकर जंप करके बोला, 129 माइल्स पर आवर, इतनी मेरी स्पीड थी। He barked, उसने जोर से चिल्लाया, that's a 50 miles an hour over the limit, 70 माइल पर आवर लिमिट से ज़्यादा फास्ट तुम गाड़ी चला रहे थे। He turned his head and stared hard at my passenger, और अपना सर हिलाया और मेरे साथ जो मेरे पैसेंजर था उसकी तरफ भी उसने गुस्से से देखा। एंड पूछा, हु आर यू, ही आस्क्ड शार्पली, और उससे पूछा कि तुम कौन हो।
एव मतलब हैव, एच होना चाहिए वहाँ पे। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया है, मेरे पैसेंजर ने पूछा। हिज वॉइस वॉज एज सॉफ्ट एज ऑयल एज हेयर क्रीम, उसकी आवाज़ इतनी नरम हो चुकी थी जैसे कि किसी तेल नरम होता है या कोई हेयर क्रीम जैसे सॉफ्ट होती है, वैसे आवाज़ आ रही थी। दैट्स मोर देन लाइकली, द पुलिसमैन आंसर्ड। तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ एनीवे यू आर अ विटनेस, लेकिन खैर जो जितनी स्पीड पे गाड़ी ये चल रही थी उसके तुम एक विटनेस तो हो ही, एक सबूत तो हो ही। आई विल डील विथ यू इन अ मिनट, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद निपटता हूँ। और फिर उसने मेरी तरफ बात करते हुए बोला, पैसेंजर से बात करना छोड़ के, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ही स्नैप्ड, उसने ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ से छीन लिया। होल्डिंग आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ में रखा। आई गेव हिम, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ ऐसे करके उसने अपना हाथ आगे किया, मैंने उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। ही अनबटन्ड द लेफ्ट हैंड प्रेस पॉकेट, उसके शर्ट में जो ऊपर पॉकेट था उसका बटन खोला उसने अपनी ट्यूनिक से। ब्रॉट हिम द ड्रेडेड बुक ऑफ टिकट्स, और उसने बहुत सारे ऐसे पनिश करने के लिए जो टिकट का बुक था वो भी उससे निकाला। केयरफुली ही कॉपीड द नेम एंड एड्रेस ऑफ माई लाइसेंस, और उसने बहुत अच्छे से लाइसेंस पे जो मेरा नाम और एड्रेस लिखा था उसे नोट किया। देन ही गेव इट बैक टू मी, इसके बाद उसने मुझे वो वापस कर दिया। ही स्ट्रोल्ड राउंड टू द फ्रंट ऑफ द कार, वो मेरे कार के सामने से चलता हुआ गया। एंड रीड द नंबर फ्रॉम द नंबर प्लेट, और मेरी कार का नंबर भी उसने नोट कर लिया। एंड रोट दैट डाउन एज वेल, और उसे भी उसने नोट कर लिया। ही फिल्ड इन द डेट, उसने डेट भी भरा, टाइम भी भरा उसमें, उस अपनी जो स्लिप थी उसमें। एंड द डिटेल्स ऑफ माई ऑफेंस, और जो मैंने गुनाह किया था वो भी लिखा। देन ही टोर आउट द टॉप कॉपी ऑफ द टिकट, और उसकी जो ऊपर की कॉपी है वो उसने फाड़ी। बट बिफोर हैंडलिंग इट टू मी, पर मुझे देने के पहले, ही चेक दैट ऑल द इंफॉर्मेशन हैड कम थ्रू क्लियरली ऑन इट्स ओन कार्बन कॉपी, उसने ये भी चेक किया कि हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो वो मुझे दे रहा है वो कार्बन कॉपी पे भी आई है कि नहीं। फाइनली ही रिप्लेस द बुक इन हिज ट्यूनिक, और फिर उसने वापस वो किताब को अपने ट्यूनिक में रख दिया। एंड फास्टन द बटन, और बटन को लगा दिया। नाउ यू, फिर मेरे पैसेंजर के पास गया। ही सेड टू माई पैसेंजर, मेरे पैसेंजर से बोला। एंड ही वॉकड अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द कार, और वो वॉक करके मेरे कार के दूसरे साइड गया। फ्रॉम द अदर ब्रेस्ट पॉकेट, दूसरे पॉकेट से उसने एक ही प्रोड्यूस अ स्मॉल ब्लैक नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक निकाली, और उससे नेम पूछा पैसेंजर से। ही स्नैप्ड, उसने बोला माइकल फिश, उसने अपना नाम बताया। माई पैसेंजर ने बोला, फिर बोला अपनी एड्रेस बताओ। फिर उसने एड्रेस बताई, 14 विंसर लेन ल्यूटन। शो मी समथिंग टू प्रूव दिस इज़ योर रियल नेम एंड एड्रेस। फिर उसने, पुलिस ऑफिसर ने उसे बोला, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे ये प्रूव हो सके कि तुम अपनी सही नेम और एड्रेस बता रहे हो। पुलिसमैन ने उसे बोला। माई पैसेंजर फिश इन हिज पॉकेट एंड केम आउट विथ अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हिज ओन। मैं पैसेंजर ने अपने जेब में ढूंढा और एक ड्राइविंग लाइसेंस अपने जेब से निकाला। द पुलिसमैन चेक्ड द नेम, वहाँ से उसने नेम और एड्रेस को चेक किया और उसे वो ड्राइविंग लाइसेंस वापस दे दिया। व्हाट्स योर जॉब, तुम क्या काम करते हो? ही आज शार्पली, उससे पूछा। आई एम एन ऑड कैरियर, उसने बोला मैं एक ऑड यानी होड, HOD, इट शुड बी हॉड कैरियर यानी मजदूर हूँ, HOD। एट वॉट, ऑड कैरियर, क्या बोलना चाह रहे हो? क्योंकि उसने प्रॉपरली नहीं बोला था तो उसको समझ में नहीं आया पुलिस ऑफिसर को वो क्या बोल रहा है। हॉड कैरियर, हॉड, दैट आई विल डू, क्या करते हो तुम? एंड व्हाट्स द हॉट कैरियर, क्या होता है? मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ? वो पुलिस ऑफिसर ने पूछा। उसने बोला एन ऑड कैरियर ऑफिसर एक ऐसा पर्सन होता है हु कैरीज द सीमेंट, जो सीमेंट उठाता है सीढ़ियों से लैडर अप टू द ब्रिक लेयर, ब्रिक लेयर की जहाँ पे ईंटों की जुड़ाई वगैरह होती है उस लेयर तक का सीमेंट लेके जाता है। एंड ऑड कैरियर इज़ व्हाट ही कैरीज इट इन, और वो जो है कैरियर में वो सब चीज़ों को कैरी करता है। इट्स गॉट अ लॉन्ग हैंडल, और ऑड कैरियर पे एक बहुत बड़ा हैंडल होता है, इट इज हैंडल, दैट इज हैंडल। एंड ऑन द टॉप यू हैव गॉट 2 बिट्स ऑफ वुड, और सबसे ऊपर जाके तुमको लेयर बनानी पड़ती है, वहाँ पे 2 ऐसे वुड लगी रहती है एक प्रॉपर एंगल पे।
तो पुलिस ऑफिसर ने बोला ऑल राइट, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। द पुलिस मैन रोट ऑल दिस डाउन इन द ब्लैक नोटबुक, और ये सब कुछ पुलिसमैन ने एक ब्लैक नोटबुक में नोट कर लिया। देन ही रिटर्न द बुक टू इट्स पॉकेट, और वापस अपने पॉकेट में डाल दी और बटन लगा दिया। व्हेन आई गेट बैक टू द स्टेशन आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल चेकिंग अपॉन यू, ही सेड टू माई पैसेंजर। उसने बोला जब मैं वापस पुलिस स्टेशन पहुंचूंगा और मैं प्रॉपर चेक करूंगा तुम्हारे बारे में। इस तरीके से उसने मेरे पैसेंजर को धमकाया। मी, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, द रेड फेस्ड मैन आस्क्ड, मेरे बारे में मैंने क्या गलत किया है, उस चूहे जैसे आदमी ने, फेस वाले आदमी ने उसे बोला। आई डोंट लाइक योर फेस दैट्स ऑल, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया है, ये बोला पुलिस ऑफिसर ने। एंड वी जस्ट माइट हैव अ पिक्चर ऑफ इट, और मेरे पास शायद तुम्हारी ये पिक्चर है समवेयर इन आर फाइल्स, यानी तुम कुछ न कुछ गुनहगार हो, तुम्हारा पिक्चर मेरी फाइल्स में मुझे ज़रूर मिलेगा। ही स्ट्रोल्ड राउंड, और फिर वो चल पड़ा गोल घूमते हुए। एंड द कार एंड रिटर्न टू माई विंडो, और कार को सिर्फ गोल क्रॉस करके वो मेरी विंडो तक आ गया। एज सपोज यू नो यू आर इन अ सीरियस ट्रबल, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा तुम समझ गए होंगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। यस ऑफिसर, मैंने कहा हाँ। You won't be driving this fancy car of yours again for a very long time. अब हो सकता है तुम अपनी इतनी सुंदर कार को बहुत दिनों तक न चला पाओ। I hope they lock up you for a spell too. हो सकता है तुमको बहुत दिनों के लिए जेल में भी जाना पड़े। You mean prison? तो आपके कहने का मतलब है जेल? I asked alarmed, मैं हैरान होकर मैंने पूछा। Absolutely, he said. उसने बोला हाँ बिल्कुल। स्मैकिंग हिज लिप्स, अपने लिप्स को चबाते हुए ऑफिसर ने कहा। इन द क्लिंक बिहाइंड द बार, हाँ बिल्कुल, बार्स के पीछे जेल में। अलॉन्ग विथ ऑल द अदर्स क्रिमिनल्स हु ब्रेक द लॉ, दूसरे क्रिमिनल्स के साथ, जो बाकी क्रिमिनल जो कि लॉ को तोड़ते हैं, उन सब के साथ तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। एंड हैफ्टी फाइन इनटू द बार्गेन, और एक बहुत बड़ा फाइन भी तुम्हारे ऊपर लग सकता है। Nobody will be more pleased about that than me, और ऐसा अगर हुआ तो मेरे से ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा। I will see you in court, both of you, मैं तुम दोनों को कोर्ट में देखूंगा। You will be getting a summons to appear, तुमको बहुत जल्दी समन मिल जाएगा कोर्ट में आने के लिए। He turned away and walked over to his motorcycle, वो पलट गया और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चल पड़ा। He flipped the prop stand back, उसने जो साइड स्टैंड लगाया था मोटरसाइकिल पे उसे वापस ऊपर उठाया अपने पैरों से। एंड स्वंग, अपना पैर जो है वो सैडल पे रखा। फिर दूसरी पैर से उसने किक से स्टार्ट की गाड़ी को, अपनी मोटरसाइकिल को, और रोड ऑफ द रोड, और गाड़ी पे जोर से रोड पे चलाते हुए हमारी नज़र से दूर चला गया। रोड आउट ऑफ द साइट। फ्यू, आई गैस्ड, मैंने लंबी सांस ली। दैट्स डन इट, उसने कर दिया आखिर। We was caught, हम बुरी तरह फंस गए। My passenger said. We was caught good and proper, हम बहुत अच्छे तरीके से फंस गए। I was caught, you mean? तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ? That's right, he said. उसने बोला हाँ बिल्कुल। What you going to do now, governor? अब तुम क्या करोगे गवर्नर? I am going स्ट्रेट अप टू लंडन टू टॉक टू माई सोलिसिटर, मैं सीधा लंदन जाऊंगा और अपने वकील से बात करूंगा। आई सेड, आई स्टार्टेड द कार एंड ड्रोव ऑन, मैंने अपनी कार चलाई और चल पड़ा। यू मस्ट नॉट बिलीव दैट वॉट ही सेड टू यू अबाउट गोइंग टू प्रिजन, तुमको उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उस पैसेंजर ने बोला, एक तुम्हारे को वो जेल नहीं भेज सकता। मेरे पैसेंजर ने मुझे ये कहा। They don't put nobody in the clink just for speeding, किसी को भी वो जेल में नहीं डाल सकते जस्ट उसने तेज गाड़ी चलाई थी इसलिए। Are you sure of that? I asked, मैंने उससे पूछा क्या तुमको लगता है ऐसी बात है? I am positive, he answered, उसने बोला हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। Then they can take your license away, तुम्हारा लाइसेंस ले सकते हैं। They can give you a whooping fine, बहुत बड़ा फाइन तुम पे लगा सकते हैं। But they will be the end of it, that will be the end of it, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। I felt tremendously relieved, ये सुन के मुझे बहुत शांति मिली। By the way, I said, मैंने बोला, What did you lie? Why did you lie to him? तुमने उसे झूठ क्यों बोला?
हु मी? मैंने झूठ बोला? ये मेरे पैसेंजर ने कहा। वॉट मेक्स यू थिंक आई लाइड? क्या सोच कर तुम ये बोल रहे हो कि मैंने झूठ बोला है? यू टोल्ड हिम यू आर एन अनएम्प्लॉयड हॉट कैरियर। तुमने उसे बोला कि तुम एक बेरोजगार मजदूर हो। बट यू टोल्ड मी यू वर इन अ हाईली स्किल्ड ट्रेड। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम एक बहुत स्किल्ड ट्रेड में काम करते हो। सो आई एम, हाँ मैं करता हूँ, ही सेड। बट इट डोंट पे टू टेल एवरीथिंग टू अ कॉपर। पर यह ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक चीज़ कॉपर मतलब पुलिसमैन को बताऊँ। सो वॉट डू यू डू? आई आस्क्ड हिम। फिर मैंने पूछा कि आखिर तुम करते क्या हो? इज इट समथिंग यू आर अशेम्ड ऑफ? क्या तुम कुछ ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें शर्म लगती है और तुम बता नहीं सकते? अशेम्ड? ही क्राइड। नहीं, अशेम्ड बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अशेम्ड नहीं हूँ अपने जॉब से। देन वाई वॉन्ट यू टेल मी? फिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? यू राइटर्स रियली इज अ नोजी पार्कर्स आरंट यू? तुम जो राइटर्स होते हो वो जरूर हमेशा दूसरों की बात में अपनी टांग अड़ाते हो, है कि नहीं? एंड यू आरंट गोइंग टू बी हैप्पी, और तुम बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, हैप्पी। आई डोंट थिंक until you have found what exactly what the answer is, जब तक कि तुम्हें मेरी बात का सही आंसर नहीं मिल जाएगा। I kept quiet and stared at the road ahead. मैं चुप रहा और रोड की तरफ देखता रहा। I am in a very peculiar trade, he said. मैं एक बहुत अलग से ट्रेड बिजनेस में हूँ। I waited for him to go on. मैं वेट कर रहा था कि वो अपनी बात को बोले। That's why I has to be extra careful. इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। आई एम टॉकिंग टू यू सी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ हाउ, ओ यानी हाउ एम आई टू नो फॉर इंस्टेंस, कैसे मैं ये तुमको अभी बताता हूँ। ओ मतलब हाउ है यहाँ पे, HOW। यू आर नॉट अनदर कूपर इन प्लेन क्लॉथ्स, तुम एक दूसरे पुलिसमैन तो नहीं हो प्लेन कपड़ों में। डू आई लुक लाइक अ कूपर, क्या मैं पुलिसमैन जैसा दिख रहा हूँ? नो, ही सेड, उसने बोला नहीं। यू डोंट, तुम नहीं लग रहे हो। एंड यू आंट, और तुम हो भी नहीं। एनी फूल कुड टेल दैट, कोई बेवकूफ़ आदमी भी या मूर्ख आदमी भी बता सकता है कि तुम पुलिस नहीं हो। ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अ टिन ऑफ टोबैको, उसने अपने पॉकेट से एक टोबैको निकाला। एंड अ पैकेट ऑफ सिगरेट पेपर, यानी तंबाकू अलग निकाला और सिगरेट का पेपर निकाला। एंड स्टार्टेड टू रोल अ सिगरेट, और उसने तंबाकू उस पेपर में डाल के सिगरेट बना लिया, रोल कर लिया। आई वॉज वॉचिंग हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ वन आई, मैं ये सब उसको एक आंख के कॉर्नर से देख रहा था। देन एंड द स्पीड विथ विच ही परफॉर्म्ड दिस रैदर डिफिकल्ट ऑपरेशन वॉज इनक्रेडिबल, इतना डिफिकल्ट काम जिस स्पीड से उसने ये किया था वो काफ़ी इनक्रेडिबल था, वो मानने योग्य था। आई हैव नेवर सीन एनीवन रोल अ सिगरेट एज फास्ट एज दैट, आई सेड, मैंने आज तक के किसी को तुम्हारे जैसे फास्ट सिगरेट रोल करते हुए नहीं देखा है। He sat back and smiled. वो पीछे होकर बैठा और स्माइल करने लगा। I pleased him very much that. It pleased him. ये जो बातें थी उसने उसको बहुत खुश कर दिया। I noticed how quickly he could. I noticed how he could roll a cigarette. मैंने नोटिस किया था कितना फास्ट उसने सिगरेट को रोल किया है। You want to know what makes me able to do it? He asked. तुम जानना चाहते हो ये क्या है जो मैं ऐसे कर पाया? Go on then. हाँ मुझे बताओ। It is because I have got a fantastic fingers. इसलिए क्योंकि मेरी जो उंगलियां हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत फैंटास्टिक है। These fingers of mine, ये जो मेरी उंगलियां हैं, he said, holding up both hands high in front of me, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी उंगलियां दिखाते हुए मुझे कहा, are quicker and cleverer than the fingers of the best piano player in the world. मेरी उंगलियां बहुत फास्ट हैं, बहुत होशियार हैं, किसी ऐसे इंसान की जो पियानो बजाता है उससे भी कहीं अच्छा, जो बेस्ट पियानो प्लेयर है उससे भी कहीं अच्छी है मेरी उंगलियां, क्लेवर हैं। I glanced at his fingers. मैंने ध्यान से उसकी उंगलियों की तरफ देखा। They were so beautifully shaped. वो बहुत अच्छे शेप्ड थी, स्लिम थी, लॉन्ग, एलिगेंट थी, बहुत सुंदर थी। They didn't seem to belong to the rest of him at all. उसके शरीर और उसकी उंगलियों में कोई मैच नहीं था। उसका जो बॉडी था वो अलग था, एकदम अजीब सा था, बैड अगली लुकिंग था, और ये जो था उंगलियां उसकी एकदम सुंदर थी। They looked more like the fingers of the brain surgeon. उंगलियां ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई ब्रेन की सर्जरी करता है ऐसे डॉक्टर की, या फिर किसी वॉच मेकर की उंगलियों जैसी। My job, he went on. अब उसने बोलता रहा, मेरा जो काम है वो is 100 times more difficult than playing the piano.
पियानो बजाने से भी कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। एनी फूल कैन लर्न टू डू दैट। पियानो बजाना तो कोई मूर्ख आदमी भी सीख सकता है। बट देयर्स नॉट वन पर्सन इन 10 मिलियन कैन लीड टू डू वॉट आई डू। पर 10 मिलियन लोगों में से भी कोई एक पर्सन मेरा काम नहीं सीख सकता है। ओ अबाउट दैट, और इस बारे में मैं वो क्या है ये बताता हूँ। अमेजिंग, मैं उसकी बातें सुन के हैरान हो रहा था। अमेजिंग आई सेड, हाँ बिल्कुल अमेजिंग। यू आर डॉन राइट, इट्स अमेजिंग। हाँ तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, ये बात अमेजिंग है। ये उसने बोला पैसेंजर ने। आई वॉज टेकिंग द कार अलॉन्ग स्लोली नाउ। मैं भी कार प्रॉपर स्पीड पे चला रहा था। टू मेक क्वाइट श्योर आई वॉजंट स्टॉप्ड अगेन। मैं पूरा ध्यान रख रहा था कि मुझे फिर से रोका ना जाए। सडनली माई पैसेंजर वॉज होल्डिंग अप ए ब्लैक लेदर बेल्ट इन हिज हैंड। अचानक मैंने पैसेंजर के हाथ में एक ब्लैक लेदर बेल्ट को देखा। एवर सीन दिस बिफोर ही आस्क्ड। मैंने इसे पहले भी देखा है। क्या तुमने इसे पहले भी देखा है? उसने मुझसे पूछा। द बेल्ट हैड अ ब्रास बकल ऑफ अनयूजुअल डिज़ाइन। उस पर ब्रास का बकल बना हुआ था, उसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर थी। हे आई सेड, मैंने बोला हाँ ये तो मेरा है। इज़न्ट इट, क्या ये मेरा ही है? इट इज़ माइन, ये मेरा ही है। इस तरीके से मैंने हैरान होकर बोला। आई रीच डाउन एंड फेल्ट फॉर माई बेल्ट। और फिर मैंने झुका और मैंने देखा कि मेरा बेल्ट वहाँ पे नहीं था। इट वॉज गॉन। यू मीन यू टुक इट ऑफ मी वाइल वी हैव बीन ड्राइविंग अलोंग। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि ये बेल्ट तुमने निकाल लिया था जब मैं ड्राइव कर रहा था? आई आस्क्ड, फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड यानी ग्रेटली सरप्राइज्ड। मैं बहुत हैरान होकर बोला। ही नॉडेड, उसने सर हिलाया। वॉचिंग मी ऑल द टाइम विद दोज लिटिल ब्लैक रेटी आइज। और पूरी देर मेरी तरफ देख रहा था उन छोटे छोटे चूहे जैसी आंखों से। दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। आई सेड, आई वुड हैव नेवर सीन यू डूइंग दैट। मैंने तुम्हें ये बिल्कुल भी करते हुए नहीं देखा। बट यू डिडंट, डिड यू? क्या ये तुमने किया है? ही सेड, बट यू डिडंट, तुमने मुझे नहीं देखा पर ये मैंने किया है। ही सेड ट्रिम्फेंट मतलब स्लोली शोइंग ग्रेटनेस। एकदम अपनी होशियारी बताते उसने बोला है तुमने मुझे नहीं देखा पर ये मैंने ही किया है। ही ड्रॉप्ड द बेल्ट ऑन हिज लैप। उसने वो जो बेल्ट है अपने अपने लैप पे रख दिया। एंड नाउ ऑल एट वंस देयर वॉज अ ब्राउन शूलेस डैंगलिंग फ्रॉम हिज फिंगर्स। और अचानक ही मैंने देखा उसके हाथ में ब्राउन कलर की शूलेस जो है फिंगर पे गोल गोल घुमा रहा था। एंड वॉट अबाउट दिस देन, ये अभी क्या है? वॉट अबाउट दिस देन, ही एक्सक्लेम्ड वेविंग द शूलेस। उसने शूलेस हिलाते हुए बोला। एनीवन अराउंड यूर मिसिंग अ शूलेस? क्या किसी के आसपास में शूलेस गायब हो चुकी है? ऐसा पैसेंजर ने कहा। आई ग्लांस डाउन एट माई शू। मैंने झुक के अपने पैरों की तरफ देखा। शूज पे एक जो मेरा शू था उसमें से लेस मिसिंग थी। गुड ग्रीफ, हैरान हो गया मैं। आई सेड, व्हाट डिड यू डू दैट? हाउ डिड यू डू दैट? ये तुम कैसे कर लेते हो? आई नेवर सॉ यू बेंडिंग डाउन। मैंने तो तुम्हें झुकते हुए देखा तक नहीं। यू नेवर सॉ नथिंग। यू नेवर सॉ नथिंग, ही सेड प्राउडली। तुम कुछ नहीं देख पाओगे, उसने बड़े घमंड से कहा। एंड यू नो वाई, और क्यों तुम जानते हो? येस, मैंने कहा हाँ। बिकॉज यू हैव गॉट अ फैंटास्टिक फिंगर। इस पर मैंने जवाब दिया क्योंकि तुम्हारे को बहुत सुंदर फिंगर्स मिली हुई है। एग्जैक्टली राइट, ठीक राइट, उसने बोला हाँ बिल्कुल सही। ही सेट बैक, वो फिर से आराम से बैठ गया और स्माइल करने लगा। ही न्यू ही हैड इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली विथ दीज 2 ट्रिक्स। वो अच्छे से जान चुका था कि मुझे इन 2 ट्रिक्स से वो काफ़ी इम्प्रेस कर चुका था। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, ही सेड। मैं बिल्कुल भी लेट होना नहीं चाहता। वॉट टाइम इज़ इट? क्या टाइम हुआ है? देयर इज़ अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, आई टोल्ड हिम। मैंने बोला कार में ये घड़ी है तुम्हारे सामने, वहाँ से देख लो। आई डोंट ट्रस्ट द कार क्लॉक्स। मैं कार के अंदर की घड़ियों पे विश्वास नहीं करता। वॉट डज यूर वॉच से? तुम्हारे हाथ में पहनी हुई घड़ी क्या बोल रही है? आई हिस्ड अप माई स्लीव टू लुक एट द वॉच ऑन माई रिस्ट। मैंने अपनी स्लीव्स को ऊपर उठाया और वॉच पे टाइम देखने लगा। इट वॉजंट देयर, पर वो वहाँ नहीं थी। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड देयर वॉज माई वॉच लाइंग इन हिज पाम। उसने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ में मेरी घड़ी थी जो उसके हाथ पे पड़ी थी। नाइस बिट ऑफ स्टफ दिस, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा। नाइस बिट ऑफ स्टफ दिस, ही सेड। उसने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसने बोला बहुत सुपीरियर क्वालिटी की ये घड़ी है।
18 कैरेट गोल्ड ईजी टू सेल, ये तो 18 कैरेट गोल्ड की घड़ी है, इसको आराम से बेचा जा सकता है। इट्स नेवर एनी ट्रबल गेटिंग रिड ऑफ क्वालिटी गुड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वालिटी गुड्स को आराम से बेचा जा सके। उसने इस बात पे मुझे ये सब मुझे वो बता रहा है पैसेंजर। आई वुड लाइक इट बैक, तब पर मैंने कहा मुझे तो ये वापस चाहिए। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम डोंट माइंड नहीं करो तो मेरी घड़ी मुझे वापस करो। आई सेड रेदर हैफिली, मैंने बिल्कुल नाराज़ होते हुए उससे कहा ये घड़ी तो मुझे मेरी वापस करो। ही प्लेस द वॉच केयरफुली ऑन द लेदर ट्रे इन फ्रंट ऑफ मी, उसने मेरी घड़ी को एक लेदर ट्रे पे मेरे सामने बड़े आराम से रख दिया। आई वुडंट निक एनीथिंग, आई वुडंट निक एनीथिंग फ्रॉम यू गवर्नर, ही सेड, मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं उठाऊंगा गवर्नर। यू आर माई पाल, यू आर माई फ्रेंड हो तुम मेरे तो। यू आर गिविंग मी अ लिफ्ट, तुमने तो मुझे लिफ्ट दी है। आई एम ग्लैड टू हियर इट, आई सेड, मैंने कहा मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। ऑल आई एम डूइंग इज़ आंसरिंग योर क्वेश्चन, ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कर रहा हूँ। ही वेंट ऑन, यू आस्क मी वॉट आई डिड फॉर अ लिविंग एंड आई एम शोइंग यू, तुमने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो जिंदगी। ऑल आई एम डूइंग इज़ आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं ये जो सब कर रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए। ही वेंट ऑन, वो बोलता रहा। यू आस्क मी वॉट आई डिड फॉर अ लिविंग, तुम ही मेरे से पूछ रहे थे तुम जिंदा रहने के लिए क्या काम करते हो। एंड आई एम शोइंग यू, ये सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। सो यू आर पिक पॉकेट, आई सेड, क्या तुम पॉकेट मार हो। आई डोंट लाइक दैट वर्ड, ही आंसर, उसने बोला मुझे ये अक्षर पसंद नहीं है। इट्स अ वल्गर वर्ड, ये खराब अक्षर है। पिक पॉकेट्स आर कोर्स एंड वल्गर पीपल, पिक पॉकेटर्स जो होते हैं वो खराब लोग होते हैं, वल्गर लोग होते हैं। दे लिव द मनी फ्रॉम ब्लाइंड एंड ओल्ड लेडीज़, वो अंधे और ओल्ड लेडीज़, बूढ़े औरतों के लोगों के भी पैसे लेते हैं। वॉट डू यू कॉल योर सेल्फ देन, फिर तुम खुद को क्या बुलाते हो। मी, आई एम अ फिंगर स्मिथ, मैं एक उंगलियों का फिंगर स्मिथ हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ, उसने बोला। ही स्पोक द वर्ड सोलमली एंड प्राउडली, उसने ये वर्ड बड़े घमंड से और बहुत अच्छे से बोले। आई हैव नेवर हर्ड द वर्ड बिफोर, मैंने ऐसा अक्षर कभी नहीं सुना। डिड यू इन्वेंट इट, क्या तुमने इसे इन्वेंट किया है अक्षर को, तुमने इसकी ईजाद की है। ऑफ कोर्स आई डिडंट इन्वेंट इट, मैंने इसे नहीं बनाया है। ही रिप्लाइड, यू हैव हर्ड ऑफ अ गोल्ड स्मिथ, हर्ड होना चाहिए या एच होना चाहिए। तुमने गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के बारे में सुना है, सिल्वर स्मिथ के बारे में सुना है। फॉर इंस्टेंट दे आर एक्सपर्ट, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में। और आई एम एन एक्सपर्ट विथ माई फिंगर, मैं अपनी फिंगर के बारे में एक्सपर्ट हूँ। सो मैं हूँ एक फिंगर स्मिथ। एंड दैट्स वाई यू गो टू द रेसेस, इसीलिए तुम रेस में जा रहे हो। रेस मीटिंग्स आर गुड, जो रेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी जगह होती है। ही सेड, यू जस्ट स्टैंड अराउंड आफ्टर द रेस, रेस ख़त्म होने तक के तुमको वहाँ रुकना है। वॉचिंग फॉर द लकी वंस टू ड्रॉ देयर मनी, और देखना है कि कौन किस्मत वाले को पैसा मिल रहा है। एंड व्हेन यू सी समवन कलेक्टिंग अ बिग बंडल ऑफ नोट्स, और तुम ये जब देखो कि कोई बहुत बड़े नोट्स कलेक्ट कर रहा है, यू सिंपली फॉलोज आफ्टर देम, और तुम उसके पीछे लग जाओ। एंड हेल्प्स योर सेल्फ, और तुम अपने लिए अपना हिस्सा भी उसमें से निकाल लो। बट आई नेवर टेक्स नथिंग फ्रॉम अ लूज़र, लेकिन मैं कभी भी किसी लूज़र का एक पैसा भी नहीं लेता, न ही किसी गरीब इंसान का। नाइदर आई ओनली गो आफ्टर द विनर्स एंड द रिच, मैं सिर्फ अमीरों के पीछे जाता हूँ और जो जीतते हैं उनके ही पैसे लेता हूँ। दैट्स वेरी थाटफुल ऑफ यू, आई सेड, मैंने कहा ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। वी ड्रो ऑन फॉर अ वाइल विदाउट टॉकिंग, इसके बाद हम कुछ देर गाड़ी चलती रही और हमने आपस में बात नहीं की। That policeman going to check up on your pretty thoroughly, I said. Doesn't that worry you a bit? वो जो पुलिसमैन है वो तुम्हारे को बोल के गया है कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा ज़रूर और तुम्हारी बात पे ध्यान ज़रूर देगा। इस बात की तुमको कोई चिंता नहीं हो रही है। Nobody checking upon me, चेकिंग होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी मुझे चेक नहीं करेगा। He said. Of course they are, वो करेंगे। ही हैज़ गॉट योर नेम, उसने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारी एड्रेस लिखी है उसने बहुत केयरफुली अपने ब्लैक बुक में। द मैन गेव मी अनदर ऑफ अ स्लाई रैटी लिटल स्माइल, उस आदमी ने फिर से एक अजीब सी चूहे की जैसी स्माइल मुझे दी। ही सेड, सो ही यानी पे ही है, ही हैज़, बट आई विल बेट ई आंट
going it all written down is memory as well. उसने बोला कि वो जो सब कर रहा है, यानी जो मेरा ये सब लिख के गया है, यानी यहाँ पे जैसे जो वो लिखा है उसने, वो जो है वो सब उसकी मेमोरी में पूरा का पूरा अच्छे से नहीं होगा. What were memories? What's memory got to do with it? I asked. मैंने बोला इसमें उसकी याददाश्त का क्या लेना देना. It's written down in his book, isn't it? उसने तो पूरा का पूरा हर एक चीज़ किताब में लिखी है. क्या उसने नहीं लिखी तुम्हारे सामने? Yes, गवर्नर, it is. हाँ गवर्नर, उसने लिखी है, ये मेरे पैसेंजर ने कहा. But the trouble is, प्रॉब्लम ये है, he is lost both books. वो अपनी दोनों किताबें खो चुका है. The one with my name in it and the one with yours. एक किताब जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है और एक किताब जिसमें उसने मेरा नाम लिखा. दोनों की दोनों किताबें वो खो चुका है. In the long delicate fingers of his right hand, the man was holding up in triumph the two books he had taken from the policeman's pocket. उसकी लॉन्ग और डेलिकेट फिंगर के बीच में जो उसका हाथ था, उस हाथ पे उस आदमी ने बिल्कुल बीचों बीच ऐसे उठा के रखी हुई थी दो किताबें. वो दो किताबें जो उसने पुलिसमैन के पॉकेट से बड़े आराम से निकाल दी थी और उसे पता भी नहीं पड़ा था. इट वॉज रिटन बाय रोल्ड डाल्फ. Notes. The story contains a lot of slang words. कई अजीब से words हैं इस story में. Expressions भी हैं which are not normally used in formal polite conversation. पर normal formal और अच्छी conversation में words use नहीं होते. The author used these words and expression because he wants to show exactly how the hit seeker speak. Author ने ऐसे words इसलिए use किए हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं किस तरीके से वो hit seeker बात कर रहा था. You will find a great contrast between the speech of the narrator. ये हम लोग देखें, हमको बहुत कंट्रास्ट मिलेगा, बहुत अपोजिट मिलेगा कि स्पीड नरेटर यानी जो ड्राइवर है वो कैसा बात कर रहा है और हिट शेकर के बात करने के तरीके में. जो ड्राइवर था वो एक एजुकेटेड और बहुत अच्छा इंसान था, वेयरएज जो हिट शेकर था वो वैसा इंसान नहीं था. You will notice that many words contain apostrophes. हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स में apostrophes लगी है. कई स्पेशली जो वर्ड्स हिट शेकर ने बोले हैं, जो apostrophes के कई वर्ड्स हैं उसमें मिसिंग लेटर्स हैं. ये जो स्प्रिंग लेटर्स हैं, जैसे H जो वर्ड्स है, जैसे ही में H मिसिंग है, which begins with the letter G जो है that is for going, RD for hard, OW for how, going और writing. इस तरीके से वर्ड्स मेंशन्ड हैं. In the first paragraph, you will find an example of author's skill in choosing the right word to describe something. Starting में author ने बहुत अच्छे words use किए हैं गाड़ी के बारे में describe करने में. कैसे? Now talking about the car. और जो author ने क्या बोला है उसको सुनना है. Engine growls, grunt. जब slow है तो growl और grunt कर रही है. जब वो fast हो जा रही है, it becomes आवाज़ जो है that will become purr. स्टिल लेटर, जब कार बहुत तेज चल रही है तो इट विस्पर्स. ये वर्ड यूज़ किए गए हैं. हियर वी आर ग्रॉइलिंग, ग्रंटिंग, देन प्यूरिंग एंड लास्टली विस्परिंग. फर्दर ऑन इन दिस पैसेज, और इस पैसेज में टेक नोट ऑफ द वे द ऑथर डिस्क्राइब द हिट शेकर. ये भी ध्यान देने योग्य है कि कैसे हिट शेकर को डिस्क्राइब किया गया है. ही गिव्स अस द आइडिया ऑफ दैट मैन इज़ जस्ट लाइक अ रैट. उसको बताया गया जो हिट शेकर है वो आदमी जो है वो पूरी तरीके से चूहे के जैसा है.